Good morning, students. Today we are going to start your new chapter. Chapter number 1 is been completed totally. So we are moving forward for the third chapter of your mathematics class 7, which is a decimals. हम decimals सीखना शुरू करेंगे. So सबसे पहले we are going to ask ourselves what is a decimals. Decimals हम किसको कहते हैं? So watch here properly. Decimals किसको बोलेंगे? Decimal is a number which do have a denominator of tens multiple. फिर से समझाता हूँ. Decimal एक ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर, जिसका नीचे का हिस्सा टेंथ का मल्टीपल है. What do you mean by टेंथ का मल्टीपल? 10, 100, 1000. These are, या फिर ऐसे बोल सकते हो 10 का पावर है. We know that ना. 10 power 1 is equal to 10, 10 power 2 is equal to 100, 10 power 3 is equal to 1000, 10 power 4 is equal to 10,000. Likewise, ठीक है? तो किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 10 का पावर है, then such numbers are known as a decimal. बाद में आप बोलोगे सर 2/10 है, तो इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? We have to see the number of zeros. What do we need to do? Zeros कितने हैं डिनोमिनेटर में हमें काउंट करना है. यहाँ पे देखो 1 0 and then 1. तो हम क्या करेंगे? We will write 2. जितने जीरो है उतने डिजिट काउंट करने के बाद पॉइंट रखेंगे. How many zeros? 1 zeros. तो 1 और उसके बाद यहाँ पे 1 है, so we will put point and 0. So 2/10 is equal to 0.2. Now suppose if 2/100 is there, अगर 2/10 की जगह पे 2/100 है, then what we are going to do? Same reason, write 2 over here, then count 0, 1, 2 and 1. है कि नहीं? 1 0 2 0 और उसके बाद लाइन है. तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, so we will have to put 0. So 1 2 and then we have to put point और point के आगे 0. So 2/100 is equal to 0.02. Now suppose कि अगर 100 नहीं है, we do have 1000 over here. So again we have to count number of zeros, 1 0 2 0 and 3 0. So again 2 will be there, 1 digit, 2 digit, 3 digit and then point. 0 तो आपको रखना ही है पॉइंट के आगे. So 2/1000 is equal to 0.002. समझ में आया? Very good. So that is how we can convert decimals, fractions into decimals. ये फ्रैक्शन था, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया. अब पूछोगे सर फ्रैक्शन आपने बोला, फ्रैक्शन क्या होता है? अगर कोई भी नंबर p/q फॉर्म में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं. और अगर पॉइंट में हो तो उसको हम डेसिमल बोलते हैं. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? डेसिमल्स की. गॉट माय पॉइंट? ठीक है. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. 625/1000. 625/1000. So what you need to do? 625 as it is लिखना. ठीक है. Now count the zeros. How many zeros are there? 1 2 3 and then 1. So 1 2 3 and then dot, और dot के आगे 0 you have to write that. So 0.625. हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? Similar way 625/100 होता. 625/100 होता. So 625 you have to write as it is. 625 को as it is लिख लो. Then count zeros. 1 2 and then line. So 1 2 and then point. यहाँ पे आपको 0 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट के आगे कोई डिजिट है. कोई डिजिट ना हो तो 0 रखो. Got my point? ठीक है. तो ये तो हो गए डेसिमल्स. ठीक है. Now what are like decimals and unlike decimal? Like decimals का मतलब होता है एक जैसे. Unlike decimal का मतलब होता है एक जैसे नहीं. ठीक है. Like and unlike. So अभी for example I am showing you one decimal
12.1, 12.12, 12.123, 12.123, 4. Now understand, this first problem has one decimal point. इस प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही डेसिमल पॉइंट है। पॉइंट के बाद जितने नंबर हो ना उसको हम डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। दिस हैज 2 डेसिमल पॉइंट, थर्ड हैज 3 डेसिमल पॉइंट, फोर्थ हैज 4 डेसिमल पॉइंट्स। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अलग अलग है कि नहीं? यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर है। चारों के चारों में पॉइंट के बाद वाले नंबर अलग अलग हैं। सो दिस ऑल आर अनलाइक डेसिमल्स, एक के जैसे जरा भी नहीं है, अलग अलग है। पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 10 कर दूं, सॉरी 100 कर दूं, यहाँ 1000 भी कर दूं, यहाँ पे 00, यहाँ पे 0। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे पॉइंट के बाद हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 4 नंबर्स। यहाँ पे भी 4 नंबर्स, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। सो दीज आर लाइक डेसिमल्स। समझ में आया? आप बोलोगे सर लाइक कैसे है? यहाँ पे तो 1000 है, यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो वो लाइक है, अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अलग है तो वो अनलाइक है। समझ में आ गया? लाइक डेसिमल्स हैव सेम डेसिमल पॉइंट्स, अनलाइक डेसिमल्स हैव डिफरेंट डेसिमल पॉइंट्स। समझ में आ गया? क्लियर? वेरी गुड। तो डेसिमल समझ में आ गया, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स आ गया। अभी कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स हम करते हैं। कंपैरिजन जैसे हम नंबर्स का करते थे, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। Likewise we are going to compare decimals. For example, example 1 we are going to take example 1, which is greater, कौन सा इन डेसिमल बड़ा है, 15.4 या फिर 15.36, 15.36। इन दोनों में से कौन सा डेसिमल बड़ा है, we have to check. Initially you have to start with the same algorithm which we have done in a numbers. Numbers में जिस तरीके से हम कंपेयर करते थे वैसे ही कंपेयर करना है। सबसे पहले कौन से देखेंगे हम? टेंस प्लेस। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। गो फॉर अ वंस प्लेस, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, सो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। अभी पॉइंट यहाँ पे दोनों सेम जगह पे है, सो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है? तो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट है और वो दोनों सेम है, तो अभी तक हमें पता नहीं चल रहा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट्स है, यहाँ पे एक ही डेसिमल पॉइंट है, दैट मींस दिस बोथ डिजिट्स डेसिमल्स आर अनलाइक। ये दोनों अनलाइक है, डेसिमल पॉइंट्स दोनों के सेम नहीं है। तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले अनलाइक को लाइक बनाओ, जो अलग अलग है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सबसे पहले उन दोनों को सेम बनाओ। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिसके पास कम है उसको 0 दे देंगे। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 ही है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, तो इसके पास कम है तो इसको हम 0 दे देंगे। क्या दे देंगे? 0। अब बोलोगे सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। ठीक है? सो अभी नाउ बोथ द डेसिमल्स आर लाइक डेसिमल्स, दोनों एक समान डेसिमल्स हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक 10th प्लेस, 1/10। पॉइंट के बाद 1/10 आता है, उसके बाद 1/100 आता है, उसके बाद 1/1000 आता है। ठीक है? ये सारी चीजें आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखी हुई है। नाउ सो वी आर गोइंग टू चेक द फर्स्ट डेसिमल दोनों तरफ। सो इट इज 4 एंड इट इज 3। बड़ा कौन है? 4। तो यहाँ पे सिंबल क्या आएगा? ग्रेटर देन। इजी और नॉट? ठीक है। तो डेसिमल के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो? हाँ, ठीक है। चलो, सो एक असेंडिंग ऑर्डर है, वो भी हम कोशिश करते हैं।
ठीक है, सो आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर राइटिंग द क्वेश्चन. ओके, let us see example 2. What we need to do, write the following decimals in ascending order. Ascending order मतलब छोटे डेसिमल से लेके बड़े डेसिमल तक ascending order में उसको लगाना. ठीक है, so now we do have different decimals 2.53, 2.0532, 4.505, 4.0503, 4.3502. ठीक है, we do have a different decimals. So how we can start, हम इसको शुरुआत कैसे करें? So first thing you have to do, अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो 2 डेसिमल है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है. ठीक है, 4 डेसिमल्स सबसे ज्यादा है. So make it like decimals, हमें ये unlike decimals हैं उनको like बनाना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर किसी में डेसिमल्स देखो, यहाँ पे 4 है, 3 है, 4 है, 4 है. सो मैक्सिमम डेसिमल काउंट इज 4. यस और नो? तो हमें हर किसी को 4 बनाना है. 0.53 है, सो 2 zeros यू हैव टू ऐड. ठीक है, तो ये अभी 4 डेसिमल्स पॉइंट्स हो गए. इसके पास तो 4 है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. इसके पास 3 है, तो और एक 0 दे दो, इट विल बिकम 4 डेसिमल पॉइंट्स. इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है. So what we have done, we have converted all the decimals into like decimals. अभी हर कोई like decimal है, हर किसी के पास पॉइंट के बाद एक समान डिजिट्स हैं. ठीक है, इसके पास 4 4 4 4 4. Now what we have to do, same thing. सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला डिजिट. Here you do have 2 2 4 4 and 4. ठीक है, सो कंपटीशन इज बिटवीन 2 and 2. सबसे छोटा इन दोनों में से कोई एक होगा, है कि नहीं? तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है? सो वी हैव टू गो फॉर 10th प्लेस. पॉइंट के बाद सबसे पहले डिजिट को हमें कंपेयर करना. सो हियर वी डू हैव 5 एंड हियर वी डू हैव 0. 5 बड़ा है या 0 बड़ा है? 5 इज ग्रेटर देन 0. तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, इसको हम दे देते हैं नंबर 1. देन इट इज द नंबर 2. अभी 4 वाले 3 बचे हैं. 4.5050, 4.0503, 4.3502. नाउ इन 3 में सबसे छोटा कौन है? 4 4 4 इज सेम, तो हम 4 से कंपैरिजन नहीं कर सकते. नाउ सेकंड डिजिट 5 0 and 3. सो 5 0 and 3 सबसे छोटा कौन? सो इट इज 0. सो डेफिनेटली ये हमारा थर्ड असेंडिंग है. देन 5 और 3 में छोटा कौन है? सो इट इज 3. सो इट इज अवर फोर्थ असेंडिंग. और सबसे बड़ा कौन है? 5. तो ये हमारा फिफ्थ असेंडिंग. सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर? 2.0532. इसको आंसर आप इस तरीके से लिखो 2.0532. उसके बाद लेस देन का सिंबल. कौन सा सिंबल? कॉमा नहीं करना है. आंसर जब लिखो यू हैव टू यूज लेस देन, क्योंकि ये सबसे छोटा है. बाद में सेकंड 2.5320, 5300, लेस देन. हर बार 2 नंबर के बीच में लेस देन. देन थर्ड 4.0503, देन लेस देन. फोर्थ 4.3502. Then fifth one 4.5050. हुआ कि नहीं? So this is your ascending order. अगर descending पूछा होता so it will be in reverse. समझ में आया? Okay. I am pausing the video for next problem. Okay. So decimals as a fraction. मान लो आपको decimal number दिया है और उसमें से उसको fraction बनाना है. Fraction मैंने आपको बताया था any number which is given in the form of p upon q. न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है और बीच में लाइन है, तो ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शन बोलते हैं. डेसिमल किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसके अंदर पॉइंट आता हो, डेसिमल आता हो. ठीक है, तो उसको हम डेसिमल बोलते हैं. सो क्या इन दोनों का इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है? कैन वी चेंज डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस? और क्या हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं.
फॉर एग्जांपल यू डू हैव 0.05, मान लो कि आपको प्रॉब्लम दिया गया है 0.05, सो एज वी कैन सी 0.05 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखो कितने डिजिट है रेदर देन 0, 0 को छोड़ के कौन सा डिजिट है यहाँ पे 5, तो 5 को एज इट इज लिख लो, यस और नो? अभी 0.05 कैसे हुआ होगा सोचो। आपको पता है वी वर काउंटिंग 0, हम जीरोस को काउंट करके पॉइंट रखते थे, अभी हमें क्या करना है, पॉइंट को गिन के 1 रखना है। दिखाता हूं कैसे, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल एंड देन पॉइंट, है कि नहीं? 1 डेसिमल, 2 डेसिमल देन पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, 1 0 2 0 देन लाइन। हम पहले भी कुछ ऐसे ही करते थे ना, 1 0 2 0 लाइन, तो 1 डेसिमल 2 डेसिमल पॉइंट, ऐसा हम करते थे ना। तो इसमें उसका उल्टा करना है, 1 डेसिमल सेकंड डेसिमल पॉइंट, 1 0 सेकंड 0 1, है कि नहीं? इजी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो दूसरा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इट इज 0.75, 0.75, इसको भी हम पॉइंट के बाद वाले जो भी 0 के अलावा डिजिट है उसको एज इट इज लिख दो। 75 है तो 75 को ये, नाउ डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय हाउ मच, 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट, 1 0 2 0 लाइन, 75 अपॉन 100, है कि नहीं? तो अभी आप बोलोगे सर 75 अपॉन 100 लिखे या उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स हैं उसको कैंसिल करें, कॉमन फैक्टर्स हैं कैंसिल करने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, राइट? 15 5 जा 75, और 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 into 20, हाँ या ना? तो यहाँ पे 5 and 5 you can cancel it out, आप उसको कट कर सकते हो। Now 15 को हम क्या लिखेंगे, 5 into 3, और 20 को हम क्या लिखेंगे, 5 into 4, yes or no? तो अभी फिर से न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 5, तो आंसर विल बी 3 upon 4, है कि नहीं? इजी, ठीक है। सो 0.75 इज इक्वल टू 3 upon 4 यू कैन राइट, ठीक है। आप इस तरीके से लिखो, ये भी सही है बट ये ज्यादा सही है क्यों? क्योंकि उसमें आपने कॉमन फैक्टर्स को कट किया, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, 0.75 भी हो गया। वन मोर एग्जांपल वी विल डू व्हिच इज इक्वल टू 2.064, ये लेते हैं 2.064, है कि नहीं? अभी नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सेम चीज, जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिख दो, 2064, यस और नो? डिवाइड बाय 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट एंड पॉइंट, 1 0 2 0 3 0 एंड लाइन। पॉइंट और लाइन एक दूसरे को इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसा समझो। सो 2064 अपॉन 1000, अभी यहाँ पे भी आपको कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको निकालना पड़ेगा। सो 2064, ठीक है, उसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 10s are 20, 2 3s are 6, 2 2s are 4, again 2 2 5s are 10, 2 1s are 2 and 2 6s are 12, again 2 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 2 8s are 16, again 2 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 and 8 2 9s are 18, अभी 3 4s are 12, 3 3s are 9, 43 is a prime number, so 43 1s are 43। तो ये हमारे 2064 के फैक्टर्स हो गए। 1000 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 0 0 0, उसके फैक्टर्स भी हम चेक करते हैं, 2 500, 500 के दो नोट 1000 के बराबर होते हैं ना, वेरी गुड। नाउ 2 250, अगेन 2 125,
Now unit place is 5, so it can be divided by 5. 5 2s are 10 and 5 5s are 25. Again 5 5 5s are 25. Again 5 5 1s are 5. ठीक है, दोनों के फैक्टराइजेशन हमने कर दिए. अभी इसको यहाँ पे ही लिख लेते हैं. How many times 2 are there? 1 2 3 4. 4 times 2. 1 2 3 and 4. ठीक है, उसके अलावा what do we have? 3 and 43 into 3 into 43 whole divide by, इसके पूरे नीचे 1000 के फैक्टर्स 1 2 3, 3 बार 2 3 बार 5, so 2 into 2 into 2, 5 into 5 into 5. ठीक है, now what we are going to do, we will cut out the common numerator and common denominator. तो यहाँ पे 2 and 2 you can cancel, 2 and 2 you can cancel, 2 and 2 you can cancel. Rather the things are not common, so you can't cancel it. तो इसको अभी हम क्या करेंगे? 3 2s are 6, 6 and 43, 43 into 6, 6 3s are 18. Remainder 1, 6 4s are 24 plus 1 25. So here numerator में what do you have? 258. Denominator में 5 into 5 25, 25 into 5 125. So this is your answer. What you have done? आपने डेसिमल को फैक्टर में, सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. Yes or no? Easy or not? अगर ये इजी नहीं लगता तो वन मोर इज दैट 2.75 वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, अच्छा हो सके तो ईयरफोन डाल के मेरे साथ ही करते जाना, या तो फिर वीडियो को पॉज कर दो अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो. सो व्हाट डू वी हैव? 2.75. 2.75. अगेन जो भी नंबर्स है उसको एज इट इज लिख लो. 275 डिवाइड बाय, हम क्या करेंगे? वी विल काउंट डेसिमल्स 1 2 एंड देन पॉइंट. सो 1 2 एंड देन लाइन. ठीक है, सो 275 अपॉन 100. इसमें भी 275 और 100 में कुछ ना कुछ फैक्टर्स कॉमन होंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? 275 वी आर गोइंग टू फैक्टराइज. 275 को अगर हम फैक्टराइज करें, so unit place में 5 है, so we will do with 5. 5 5s are 25, 2 and 5, 5 5s are 25. Again 5, 11 1s are 11. Now for 100 also we can do 100 के factors we can do with 2, 2 50s are 100. Again 2 25s are 220, 25 2s are 50. Now 5 5 5s are 25. Now 5 1s are 5. Yes or no? So both the things we have to write in numerator and denominator. 275 की जगह पे we will write 5 into 5 into 11. 5 into 5 into 11. Denominator 100 की जगह पे we are going to write 2 2 5 5. 2 2 5 and 5. Yes or no? Now numerator और denominator में whatever common is there we have to cut it out. So 5 is common, 5 is common, another 5 is common, another 5 is common. So what we are going to do? Numerator में अभी क्या बचा? 11. Denominator में अभी क्या बचा? 2 into 2 which is equal to 4. So 2.75 is equal to 11 upon 4. Convert कर दिया? ठीक है. तो ठीक है. Okay, I am pausing the video for next type of problems. Okay, so we have already done the fractions into decimals. फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Suppose you do have 6 upon 10. अगर आपके पास 6 upon 10 है, so what you need to do? You need to count 0 and then point. तो सबसे पहले तो आप उसको एज इट इज लिख लो. इट इज 6.
ठीक है. Now what we have to do, count the zeros. How many zeros are there? 1 0. So 1 then 1, that is point. So 6 के बाद point, और point के बाद अगर कुछ नहीं है तो you have to write a 0. So it is 0.6. Now another problem, that is 8 upon 100. ये किया हुआ है तो ज़्यादा वक्त इसको नहीं देंगे. 8 upon 100. 8 upon 100. Similar way, what you need to do, you need to write 8 as it is. 8 को तो ऐसे ही लिख लो. Then count zeros. 1 2 and then 1. So 1 कुछ नहीं है तो 0 ऐड करो. 2 and then point. और point के आगे कुछ नहीं है तो 0 you have to add. So it is 0.08. है कि नहीं? Now थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं मजे के लिए. ठीक है. So it is 7 1 upon 4. 7 1 upon 4. इसको हम कैसे कन्वर्ट करें? तो ध्यान से देखो. We can write 7 1 upon 4 as 7 plus 1 upon 4. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. So 7 को आपको छेड़ना नहीं है. 7 को एज इट इज ही रखो. अभी 1 upon 4 है, उसके डिनोमिनेटर को आपको 100 बनाने की कोशिश करनी है. 1 upon 4, डिनोमिनेटर इज 4. इस 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा. सो 4 है तो यू नो दैट कि 25 4s are 100, है कि नहीं? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट 7 एज इट इज. 7 को तो लास्ट तक छेड़ना ही नहीं. प्लस 1 upon 4. यस और नो? वी नो दैट कि इफ वी मल्टीप्लाई 25 विद 4, हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आना ही है कि नहीं? So what you are multiplying in denominator, जो आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, same digit you have to multiply in numerator also. So it is 25 upon 25. हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं. 7 प्लस अभी 1 into 25 क्या हो जाएगा? 25. 4 into 25 will be 100. तो अभी अगर इसको ध्यान से देख रहे हो 25 upon 100 को, so can we do the fractions over here? इसको तो करना आसान है. 25 upon 100 because 1 0 2 0 and then 1, तो 1 2 and then point. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 7 plus 0.25. हाँ या ना? क्योंकि 25 upon 100 था 1 0 2 0 and then point. 1 decimal 2 decimal then point. So 0.25 आया, आगे एक 0 डालना पड़ेगा. So 0.25. Now 7 plus 0.25 बहुत ही आसान है. 7.25 है कि नहीं? थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल लगेगा. एग्जाम्पल्स के साथ एक्सरसाइज करोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा. वन मोर प्रॉब्लम अभी ले लेते हैं, which is same 12 1 upon 8. क्या है? 12 1 upon 8. आप ही मन में मेरे साथ मदद करो. It can be write as 12 plus 1 upon 8. है कि नहीं? Now 12 upon 1 12 plus 1 upon 8 है तो 12 को तो छेड़ना ही नहीं है. 1 upon 8 है. 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 का मल्टीपल आए या तो 100 आए. तो यहाँ पे आप देखोगे तो 12.5 आएगा, which is not feasible. ठीक है. 12.5 पॉइंट में कहाँ जाएंगे? मुश्किल हो जाएगा प्रॉब्लम. अगर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं so आंसर विल बी 200. सही है. अगर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 200 आ जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम. तो देखो 100 तो नहीं आ रहा. सो वी विल ट्राई टू डू 1000. देखो या तो आप 10 करो, 10 नहीं हो रहा तो 100 करो, 100 नहीं हो रहा तो 1000 करो, 1000 नहीं हो रहा तो 10,000 करो. ठीक है. हो सके उतना 1 का पावर पकड़ के चलो तो आसानी से हो जाएगा. तो अभी 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1000 होगा. सो इट विल बी 125. आप 8 को 125 से करोगे सो इट विल बी 1000. तो जो भी आपने नीचे मल्टीप्लाई किया सेम वी हैव टू मल्टीप्लाई अबव 125. हो गया. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, 12 एज इट इज. 12 को छेड़ो मत. 1 into 25 125.
8 into 125 1000। अभी इसको तो हम कर सकते हैं आसानी से 10 20 30 एंड लाइन 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल एंड पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 0.125। अभी इनको ऐड करना तो आसान है 12.125 which is your answer, है कि नहीं। तो हमने फ्रैक्शंस में से भी डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, ओके। सो आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर एग्जांपल, ओके। सो लेट अस सी वन एडिशन ऑफ डेसिमल्स। सेम जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हो वैसे ही करना है, बट द इनिशियल स्टेज यू हैव टू मेक दिस लाइक डेसिमल्स। इन दोनों को कैसा बनाना है, लाइक डेसिमल्स बनाना है। सो एज वी कैन सी हियर यू डू हैव ओनली वन डेसिमल प्लेस, whereas here you do have 1 2 and 3 decimal place। तो हमें क्या करना है, इसको 2 0 देने पड़ेंगे। तो आफ्टर वी गिव दिस 2 0 it will be like 8.600 plus 15.123। now it is a like decimals, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 3 डिजिट है, ठीक है। अभी पॉइंट से पहले यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो आप चाहो तो 0 लगा सकते हो, नहीं लगाया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 0 8.600 15.123। अभी इन दोनों को एडिशन जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं ना वैसे ही कर दो। 15.123 15.123 प्लस 08.600 08.600। जैसे हम नंबर्स ऐड करते हैं वैसे 3 plus 0 3, 2 plus 0 2, 1 plus 6 7, 5 plus 8 13। अच्छा पॉइंट को वैसे ही रहने दो, पॉइंट जहां पे है वहां पे 5 plus 8 13, रिमाइंडर इज 1, 1 plus 1 is 2। so your answer is 23.723, है कि नहीं आसान? यस। चलो एक सब्ट्रैक्शन भी सिखा देता हूं। 3.72 फ्रॉम 8.47। अच्छा इसको चाहो तो पॉज करके, जो भी लिखना चाहो आप पॉज करके लिख लो, ठीक है। नाउ 3.72 फ्रॉम, फिर से 3.72 फ्रॉम 8.47। इसको इस में से माइनस करना है, सो वी कैन राइट इट एज 8.47 माइनस 3.72। चेक करो दोनों लाइक है कि नहीं। तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, दे आर लाइक। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट राइट इन अ सब्ट्रैक्शन ऑर्डर। सो हम क्या करेंगे 8.47 माइनस 3.72। जो बेसिक सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही करना है। 7 minus 2 is 5, 4 minus 7 is not possible, we have to make this 14, ठीक है। इसको हम कट कर देंगे। इसको 14 बनाने के चक्कर में आगे वाले को भी हम बोरो करेंगे 1। तो ये पहले जो 8 था अभी वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि we have borrowed 1 from this। so 14 minus 7 is 7। पॉइंट जहां है वहीं पे रहने दो। 7 minus 3 is 4, so your answer is 4.75। था कि नहीं आसान सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 का बेस हमने बना दिया। अभी अगर ये सारे प्रॉब्लम आपने ठीक से समझे हैं तो एक्सरसाइज 3.1 यू कैन डू फुल। आप पूरी 3.1 एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड द सेम एक्सरसाइज विच इज ऑन अ पेज नंबर 39 ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक
उसको आप एज अ होमवर्क करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, दिमाग में उतर गया होगा और ये प्रॉब्लम भी कर पाओगे। ओके, सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।